Hello everyone, today we are going to study transcription in eukaryotes in this video और इसमें आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, सेंट्रल डॉग्मा, transcription unit, then there is a process of transcription in eukaryotes, the steps we have to see, and then there are different type of RNA and different type of RNA polymerase enzymes, हम इनके types discuss करेंगे, then there is a post transcription modification method, हैंड रिटन नोट्स विल बी देयर जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ यू हैव टू राइट आंसर्स इन योर एग्जाम्स एंड देन दे विल बी वन क्वेश्चन फॉर यू एज अ क्विज एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू विल आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन. सो वेलकम टू द चैनल लर्न विद मी और मैं हूँ शीलू पचौरी. सो सबसे पहले लेट अस डिस्कस द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. सिंपल वर्ड्स में अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को डिफाइन करें तो वी कैन से द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए का फॉर्मेशन बाय यूजिंग डीएनए इज अ ट्रांसक्रिप्शन मेथड. और अगर हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज की बात करते हैं तो वी कैन डिफाइन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग genetic information from one strand of the DNA into RNA is termed as transcription. In this process, only single-stranded fragment of the DNA gets copied into RNA. ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. इट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस. आपको याद होगा जब हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा था तब हमने बात की थी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर. पर अगर हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूकैरियोट्स में द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेंट्रल डॉग्मा. फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. इसमें इन्होंने ये बताया जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस जो डीएनए में स्टोर्ड हैं इट ट्रांसफर्स इनटू द आरएनए एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन व्हिच वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन, या तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं आरएनए से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कहलाता है ट्रांसलेशन. इसकी वीडियो हम बाद में अपलोड करने वाले हैं. एंड इन सम ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस में आरएनए से वापस डीएनए भी बन सकता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, आरएनए से वापस डीएनए का फॉर्मेशन, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन द हायर ऑर्गेनिजम्स. एंड द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड replication, which we have already studied in the previous videos. Now next we have to understand why only one strand of the DNA is transcribed into RNA. दोनों strands क्यों नहीं होती. तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल सिचुएशन समझते हैं. यह है एक नॉर्मल सिनेरियो जहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज प्रेजेंट एंड फ्रॉम दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा और आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेंगे. और फिर ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होंगी इनको डिकोड कर कर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. सो दिस इज हाउ द प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी. तो आप यहाँ देखिए दीज आर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए जो ओपन हो गए हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट कर देगा एंड इट विल स्टार्ट सिंथेसाइजिंग द न्यू स्ट्रैंड ऑफ आरएनए. So this is RNA and it will be completely complementary to this strand. Adenine will bind with uracil, guanine cytosine के साथ bind करेगा, cytosine will bind with guanine, adenine will bind with thymine and adenine will bind with uracil. Okay, this is the first strand. अगर दोनों strands RNA के लिए transcribe करना शुरू कर दें तो this strand will also involved in RNA transcription and what will happen, इसी का complementary यहाँ पर बन जाएगा. थाइमीन आकर बाइंड करेगा एडेनिन के साथ, एडेनिन विल बाइंड विद यूरेसिल, गुआनिन साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा, साइटोसिन गुआनिन के साथ और एडेनिन विल बाइंड विद थाइमीन. सो दीज आर द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए. नाउ यू कैन सी हियर दीज टू स्ट्रैंड्स और वी कैन से दीज न्यूली सिंथेसाइज्ड टू स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए आर कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. एडेनिन के साथ है यूरेसिल और पूरे स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं. कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से इन दोनों के बीच में आपस में ही बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो हमारे पास अब आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं रहेगा. आरएनए कैसा हो जाएगा, आरएनए विल बिकम डबल स्ट्रैंडेड. एंड यू शुड नो दैट अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैन नेवर ट्रांसलेट इनटू द प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकता क्योंकि जब प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है तो आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड होना बहुत ज़रूरी है एज शोन इन दिस इमेज.
अगर आरएनए डबल स्ट्रैंड हो जाएगा then they won't be able to provide site for the translation and the proteins will not be able to synthesize. Now we have to discuss the second reason कि DNA का दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब क्यों नहीं होता at the time of transcription. ये जो दोनों न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए थे, किसी वजह से मान लीजिए कि इनके बीच में बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ और दोनों आरएनए अलग अलग प्रेजेंट है. दिस इज फर्स्ट आरएनए एंड दिस इज सेकेंड आरएनए जो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से सिंथेसाइज हुए हैं एंड दे बोथ आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. तो अब क्या होगा, जैसे नॉर्मल ट्रांसलेशन होता है ऐसे ही ये दोनों आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे एंड दे विल प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स. इट विल प्रोड्यूस द प्रोटीन जिसको हम नाम ले देते हैं फर्स्ट प्रोटीन एंड द सेकेंड आरएनए स्ट्रैंड विल प्रोड्यूस अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन जिसका नाम हम दे सकते हैं आर प्रोटीन्स 2. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, one strand of the DNA is producing two different kind of RNA. This is the first RNA and this is second mRNA. और दोनों के दोनों mRNA अब ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं एंड दीज टू डिफरेंट प्रोटीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दिस इज प्रोटीन 1 एंड दिस इज प्रोटीन 2. बट अकॉर्डिंग टू जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी एक डीएनए सिर्फ एक ही प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकता है. पर यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब हो रहे हैं और दो आरएनए बना रहे हैं और ये दोनों न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए दो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बना रहे हैं विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वन डीएनए कैन नेवर प्रोड्यूस टू प्रोटीन्स. जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी है उसका लॉ वायलेट होगा या फिर वो फॉलो नहीं होगा अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब करके दो एमआरएनए बनाते हैं. तो ये है रीजंस कि हमारा दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब क्यों नहीं होता. सिर्फ एक ही डीएनए का स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा और आरएनए बनाएगा. ट्रांसलेशन के बाद इस आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे. Now next we have to discuss about the transcription unit. The transcription unit DNA का वो पार्ट है जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा. Imagine that this is a part of the DNA. जब ट्रांसक्रिप्शन होता है पूरा डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, किसी छोटे से डीएनए के फ्रेगमेंट में ही ये प्रोसेस होती है और इस फ्रेगमेंट को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. अब इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं. सो द फर्स्ट वन इज प्रमोटर रीजन. प्रमोटर रीजन इज दैट साइड जहाँ पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर बाइंड होगा. तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस प्रमोटर रीजन पर आकर बाइंड होता है और तभी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है. सेकंड है स्ट्रक्चरल जीन्स. स्ट्रक्चरल जीन्स ये पार्ट हैं जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे या फिर जहाँ पर एंजाइम्स और प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए कोडिंग होगी, दैट इज स्ट्रक्चरल जीन्स. दिस इज द टर्मिनेटर रीजन. जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर पहुँचेगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है. डीएनए दैट हैज़ 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी उसे हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड. दैट मीन्स ये वो वाली स्ट्रैंड होगी जो यूज़ होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए. डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए फॉर्म नहीं करेंगी, सिर्फ 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली डायरेक्शन की डीएनए ही आरएनए सिंथेसाइज करता है. अब ये क्यों करता है, इसका रीज़न है कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होगा, आरएनए की न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर सकता है सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में. और ये तभी पॉसिबल है जब डीएनए खुद 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो, तभी तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा एमआरएनए का उसकी पोलैरिटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम. सो दिस इज द रीज़न व्हाई ओनली दिस स्ट्रैंड that is template strand is involved in RNA synthesis. Now in the transcription unit we have upstream and downstream regions. Promoter आकर अटैच होगा अपस्ट्रीम रीजन पर. That upstream region is located toward the 5 prime end of the structural genes of coding strands. जब हम अपस्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो हम कोडिंग स्ट्रैंड के रेस्पेक्ट में बात करेंगे. तो कोडिंग स्ट्रैंड का जो 5 प्राइम एंड होगा दैट विल बी द प्रमोटर रीजन और कोडिंग स्ट्रैंड का जो 3 प्राइम एंड होगा इसको हम कहेंगे डाउन स्ट्रीम रीजन. एंड डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है टर्मिनेटर. सो टर्मिनेटर वो रीजन है जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी.
Now let us discuss the different type of RNAs which are found in prokaryotes as well as in the eukaryotes. So basically there are three main type of RNAs which can be seen. The first one is messenger RNA या फिर हम उसको mRNA भी कह सकते हैं. So this is messenger RNA which is shown in this image. इनके हम functions स्टडी करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसलेशन दैट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. अभी इस वीडियो में हम सिर्फ टाइप्स को समझ लेते हैं. सेकेंड टाइप का आरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए. इसका काम है अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करके लाना. सो द ट्रांसफर आरएनए इज ऑल्सो कॉल्ड tRNA. दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ आरएनए, ट्रांसफर आरएनए. And the third one is rRNA, which is also called as ribosomal RNA. It will provide site for the protein synthesis. In eukaryotes, these ribosomes are actually made up of two subunits. एक होता है larger subunit and the another one is a smaller subunit. The larger subunit is of 60S subunit और जो smaller subunit है वो होता है 40S subunit. Ribosome का size है 80S. This 80S subunit is made up of two subunits 60 and 40. आपको add करके 100 नहीं करना. Don't get confused. Now this 60S or we can say this larger subunit is further made up of different kind of RNAs. इसमें होते हैं 28S rRNA, 5.8S rRNA, then 5S rRNA and it is made up of 49 different kind of proteins. और जब हम स्मॉलर सब यूनिट की बात करते हैं तो स्मॉलर सब यूनिट इज मेड अप ऑफ 18S rRNA एंड देयर आर 33 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स और इन सब से मिलकर बनता है यूकैरियोट्स का एक राइबोसोम. जैसे आरएनए डिफरेंट थे ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज भी डिफरेंट होते हैं इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स. नाउ इन यूकैरियोट्स देयर आर थ्री टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज व्हिच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस और इन सब आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन भी अलग अलग होगा. तो द फर्स्ट वन इज आरएनए पॉलीमरेज 1. इट इज सीन इन द न्यूक्लियोलस. अब आपको न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंस तो पता होगा, मैं फिर भी यहाँ पर एक बार बता देती हूँ. दिस इज अ सेल. सेल के अंदर दिस इज न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर भी यहाँ पर एक मेन रीजन प्रेजेंट होगा जिसके अंदर क्रोमेटिन इज एक्चुअली प्रेजेंट. सो दिस पार्ट वेयर द क्रोमेटिन इज प्रेजेंट इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. ओके, और न्यूक्लियोलस के साइड में जो प्लाज्मा होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. और जब हम सेल्स के प्लाज्मा की बात करते हैं इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म. तो सेल के प्लाज्मा को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के प्लाज्मा को वी विल कॉल न्यूक्लियोप्लाज्म. सो आरएनए पॉलीमरेज 1 इज फाइंड इनसाइड द न्यूक्लियोलस और इनका काम है प्री मैच्योर आरएनए का फॉर्मेशन करना. 18S, 5.8S एंड 28S rRNA का फॉर्मेशन करना. देन सेकेंड इज आरएनए पॉलीमरेज 2. इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. इस रीजन में आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रेजेंट होते हैं और इनका काम है प्री मैच्योर एमआरएनए को सिंथेसाइज करना एंड सम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए को सिंथेसाइज करना. SN स्टैंड्स फॉर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. Then the RNA polymerase 3 which is the third enzyme, it is present in the nucleoplasm और इसका काम है प्री मैच्योर ट्रांसफर आरएनए को सिंथेसाइज करना, 5S ribosomal RNA को सिंथेसाइज करना एंड सम स्मॉल न्यूक्लियर RNA इज सिंथेसाइज्ड बाय द RNA polymerase 3. आप ये टर्म्स देख रहे हैं प्री मैच्योर. एक्चुअली जो RNA सिंथेसाइज होंगे ये प्री मैच्योर होते हैं, फिर बाद में इनका मैच्योरेशन होगा या फिर मॉडिफिकेशन होगा एंड देन दीज न्यूली सिंथेसाइज्ड RNA विल बिकम मैच्योर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्ट मॉडिफिकेशन जो हम अभी पढ़ने वाले हैं. Now next we have to discuss about the transcription in eukaryotes. यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही सिंपल है. यहाँ पर ना तो कोई सिग्मा फैक्टर होगा ना ही रो फैक्टर, एक अकेला आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा और यही सारे इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन में अकेले काम करेगा. Now the process of transcription is involving 3 different steps. The first one is initiation. इनिशिएशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर डीएनए में बाइंड हो जाएंगे इन द प्रमोटर रीजन. दिस इज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. ये प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा
बाइंड होते ही डीएनए के जितने भी डबल स्ट्रैंड्स थे वो ब्रेक हो जाएंगे एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन बबल. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बबल. ट्रांसक्रिप्शन बबल बनने के बाद द सेकेंड स्टेप इज इलोंगेशन. इलोंगेशन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके आरएनए की चेन सिंथेसाइज करेगा. दैट मीन्स थाइमीन के सामने होगा एडेनिन. एडेनिन विल बाइंड विद यूरेसिल, ग्यूनाइन, साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन एंड ग्यूनाइन. तो दिस इज द न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए और इन दोनों के बीच में टेम्परेरीली बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा जिसे हम कहते हैं आरएनए डीएनए हाइब्रिड. बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है. ट्रांसक्रिप्शन बबल्स भी कई बार पूछा जाता है और डीएनए आरएनए हाइब्रिड कब बना है ये भी पूछा जाता है. तो कब बन रहा है? एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. जब इतने पोर्शन का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे वाली स्ट्रैंड को जाकर ओपन करेगा और जो पीछे की स्ट्रैंड थी ये वापस से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स वाइंड अप हो जाएंगे और डबल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो अब क्या होगा? डीएनए आपस में बाइंड कर गए और जो आरएनए था वो उससे डिटैच हो गया. सो दिस इज द न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए व्हिच हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द डीएनए आरएनए हाइब्रिड and RNA polymerase will continue synthesizing the new strand of the RNA in 5' to 3' direction. जैसे ही टर्मिनेटर रीजन आएगा हमारा थर्ड स्टेप टर्मिनेशन स्टार्ट होगा. टर्मिनेशन में क्या होगा? टर्मिनेटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के आते ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिलीज हो जाएगा. उसके बाद जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है दैट विल आल्सो बी रिलीज्ड फ्रॉम द आरएनए डीएनए हाइब्रिड और ये जो डीएनए का स्ट्रैंड अनवाइंड हुआ था ये फिर से कॉइल अप होकर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेंगे. अभी जो हमारे पास न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है ये प्री मैच्योर है, इट इज़ नॉट फुली मैच्योर्ड. और ये पूरी प्रोसेस आरएनए की कहाँ पर हो रही थी ट्रांसक्रिप्शन की? इट टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस. नाउ दिस प्री मैच्योर आरएनए will convert into the mature RNA and that is called post modification method और वो प्रोसेस भी न्यूक्लियस के अंदर ही होती है. Now at the end of transcription we get a pre-mature RNA. हम इसको pre-mature इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेडी नहीं है. प्रोटीन सिंथेसिस से पहले it has to undergo a process which is called post transcription modification जहाँ पर pre-mature RNA का maturation होगा. Now let's have a look in this image. This is the structure of the cell और ये orange color का region है nucleus and this pink region is the cytoplasm of the cell. Inside the nucleus DNA से RNA का formation होगा that is transcription होगा और इसी region पर post transcription या फिर हम कह सकते हैं कि maturation होता है RNA का. तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से काम हो रहे हैं? एक तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उसके बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन या फिर मॉडिफिकेशन होगा प्री मैच्योर आरएनए का एंड आफ्टर दीज टू स्टेप्स वी गेट अ मैच्योर आरएनए. वी गेट मैच्योर आरएनए. नाउ दिस मैच्योर एमआरएनए इज रेडी टू सिंथेसाइज प्रोटीन. पर उससे पहले इस मैच्योर आरएनए को मूव करना पड़ेगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में. सो नाउ इट विल मूव टू द साइटोप्लाज्म एंड देन इट विल सिंथेसाइज प्रोटीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. Now let's come back to the original site. हम बात कर रहे थे प्री मैच्योर आरएनए की. So this is a pre-mature RNA. अब हम इसको प्री मैच्योर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी रीजन्स हैं दे आर नॉट रेडी टू कोड फॉर प्रोटीन्स. जो ब्लू कलर के रीजन्स हैं जिन्हें हम एक्सॉन्स कह रहे हैं ओनली दीज आर द कोडिंग रीजन्स. दे विल कोड फॉर द प्रोटीन्स. पर जो पिंक कलर के रीजन्स आपको दिख रहे हैं जिन्हें हम इंट्रॉन्स कह रहे हैं दे आर नॉन कोडिंग रीजन्स. इट मीन्स दे आर नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. इनका कोई काम नहीं है. तो हमारा जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन का सबसे पहला मेथड है उसे हम कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग. That means the removal of introns is called RNA splicing and after that we will get a strand of exons which is completely a coding regions. इसमें सारे regions are ready to code for the protein synthesis. So this is the 5' end of the RNA and this is a 3' end of this RNA.
इंट्रॉन के रिमूवल के बाद द सेकेंड स्टेप इज कैपिंग। अब कैपिंग में क्या होगा? कैपिंग में 5 प्राइम एंड में एक कैप पहना दी जाएगी। दैट मीन्स मिथाइल ग्यूनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक यूनिक सा न्यूक्लियोटाइड है, ये 5 प्राइम एंड पे आकर अटैच हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिंग। द थर्ड स्टेप इज टेलिंग। टेलिंग अब पूंछ बनाई जाएगी, कहाँ पर? एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द RNA. This called poly A tail. Around 200 to 300 adenine आकर attach हो जाते हैं at the end of this 3 prime end, which is called a poly A tail, and this process is called tailing. So after the removal of introns, that is after splicing, capping and tailing, जो RNA अब हमें मिलेगा, this is a completely mature RNA and this is ready to synthesize proteins. तो ये जो मैच्योर आरएनए है इट विल मूव टू द साइटोप्लाज्म और वहाँ पर वो जाकर अपना प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो दिस इज द पोस्ट मॉडिफिकेशन टेक्निक विच इज़ वेरी सिंपल। दीज आर द नोट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। आप ये वीडियो यहाँ पर इसको पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोट्स खुद बना लीजिएगा। सो पहले हमने बात की है डेफिनेशन की, देन देयर इज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन यूकैरियोट्स। इसके बाद नेक्स्ट इज द मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक, वो सब डिस्कस्ड है। एंड देन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज, post modification technique of transcription, and this is the diagram which you have to draw if the process is asked in the exam. So these are the notes of transcription in eukaryotes. And now it's a quiz time, and the question is the process of transcription in eukaryotes occurs in, the options are nucleus, mitochondria, cytoplasm और Golgi bodies. अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हों तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।